हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ पाउलो फ्रेire। पाउलो फ्रेire इज अ ब्राजीलियन एजुकेटर एंड फिलोसोफर हु इज बेस्ट नोन फॉर दिस लिटरेसी। पाउलो फ्रेire का संबंध ब्राज़ील से है और ये एक शिक्षक और दार्शनिक हैं जो अपनी साक्षरता के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। He was born in Recife, Brazil in 19 सितंबर 1921। उनका जन्म 19 सितंबर 1921 को रेसिफ, ब्राज़ील में हुआ था। He is called father of critical pedagogy। उन्हें आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का जनक कहा जाता है। उनका मानना था कि शिक्षा में अगर आलोचना नहीं होगी तो सही चीज़ें निकल कर नहीं आएंगी। A humanizing education is the path through which man and woman can become conscious about their presence in the world। मानवीय शिक्षा वह मार्ग है जिसके जरिए पुरुष और महिलाएं पूरी क्षमता के साथ काम करें तो वो भी देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। फ्रेire received his primary education in the school of Recife, but in 1921 the huge fall in the stock market led to an economic crisis in Brazil, due to which he was not able to continue his studies regularly। फ्रेire ने अपनी प्राथमिक शिक्षा रेसिफ के स्कूल में प्राप्त की, लेकिन 1921 में शेयर बाजार में भारी गिरावट के कारण ब्राज़ील में आर्थिक संकट पैदा हो गया, जिसके कारण वे नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाए। He wanted to make every effort to eliminate poverty and hunger from society। वे समाज से गरीबी और भुखमरी को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहते थे। In 1959, Freire received his doctorate from Rafael University and was appointed professor of education philosophy in the same university। 1959 में फ्रेire ने राफेल विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और उसी विश्वविद्यालय में शिक्षा दर्शन के प्रोफेसर नियुक्त हुए। He was died of heart failure in Sao Paulo, Brazil on 2 May 1997। 2 मई 1997 को साओ पाउलो, ब्राज़ील में हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ फ्रेire। फ्रेire का शैक्षिक दर्शन। एजुकेशन डज नॉट ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, इट चेंज द पीपल एंड पीपल चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा दुनिया को नहीं बदलती, यह लोगों को बदलती है और लोग दुनिया को बदलते हैं। क्रिटिसाइज बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। इन्होंने शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा की आलोचना की कि जिस तरीके से बैंक में पैसे होते हैं उसी तरीके से टीचर के दिमाग में ज्ञान है, वही ज्ञान का दाता है और बच्चे का दिमाग एकदम खाली है। तो इन्होंने इस कंसेप्ट की आलोचना की। रिजेक्ट ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ एजुकेशन। ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ एजुकेशन क्या है? इसके थ्रू टीचर लेसन के कुछ प्री डिटरमाइंड गोल को निर्धारित करेगा और लेसन को प्लान करेगा, फिर कक्षा में वही पढ़ाएगा और बच्चे बैठकर सुनेंगे। तो इन्होंने इस मॉडल को रिजेक्ट किया है जिसमें कि बच्चे एक्टिव लर्नर नहीं हैं। प्रमोट प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन। इन्होंने समस्या उत्पन्न करने वाली शिक्षा को बढ़ावा दिया है कि समस्या उत्पन्न करने वाले प्रश्न
बच्चों से पूछे जाएं, जिससे कि वो अलग अलग डायरेक्शन में सोचें। करिकुलम। The curriculum should be related to the lives of the people. करिकुलम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जिसे वो डेली लाइफ में यूज कर सकें। Be based on the students' experience. छात्रों के अनुभव पर आधारित होना चाहिए। प्रॉब्लम बेस्ड करिकुलम। समस्या आधारित पाठ्यक्रम। इसमें छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। डेमोक्रेटिक करिकुलम। लोकतांत्रिक पाठ्यक्रम। एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के उद्देश्य। टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, स्पेशली द वर्ल्ड ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल, थ्रू एजुकेशन। शिक्षा के माध्यम से दुनिया को बदलना, विशेष रूप से उत्पीड़ित लोगों की दुनिया को, जो लोग उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। अचीविंग पर्सनल फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस थ्रू एजुकेशन, जिससे कि वो शिक्षा के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय प्राप्त कर सकें। मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्फ इन द वर्ल्ड बिकम अराउंड देम्स। लोगों को खुद को और उनके आसपास की दुनिया को समझना। क्रिटिकल लिटरेसी। ये आलोचनात्मक साक्षरता को बहुत मानते थे। इनका मानना था कि शिक्षा में अगर आलोचना नहीं होगी तो हमें सही चीज़ें नहीं पता चलेंगी। डिसोशलाइजेशन, असामाजिकरण। जो भी नॉर्म्स और वैल्यूज़ परंपरागत रूप से चले आ रहे थे, उनको खत्म करना और नई वैल्यूज़ का निर्माण करना, जिसे कि रीसोशलाइजेशन कहते हैं। सेल्फ एजुकेशन, स्व शिक्षा। टू रेज द अवेयरनेस, जागरूकता को बढ़ाना। टू क्रिएट डायलॉग, छात्रों और शिक्षक के बीच में संवाद होगा तो विद्यार्थी उनसे सीखेंगे और उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। टीचिंग मेथड, डायलॉग मेथड, संवाद पद्धति। क्रिटिकल पेडागोजी, शिक्षा में अगर आलोचना नहीं होगी तो हमें सही चीज़ें नहीं पता चलेंगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजुकेशन, समस्या समाधान शिक्षा, जिसमें कि छात्रों को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और उसे अपने एफर्ट से सॉल्व करना रहता है। लिटरेसी एजुकेशन, साक्षरता शिक्षा, इसमें लोगों को बुनियादी शिक्षा दी जाती है, जिसमें कि पढ़ना लिखना, दूसरों की बात को समझना और अपनी बात अभिव्यक्त करना सिखाया जाता है। क्लासरूम का लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? डायलॉग, संवाद, जिसमें कि शिक्षक और छात्र के बीच में संवाद हो। डेमोक्रेटिक, जहाँ पर छात्र को स्वतंत्रता और समानता मिले। एक्टिविटीज, यानी कि जो पाठ्यक्रम है वो एक्टिविटी पर आधारित हो। अफेक्टिव, यानी कि कक्षा का वातावरण प्रभावशाली हो। पार्टिसिपेटरी, सभी बच्चे एक दूसरे का सहयोग करें। रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? प्रॉब्लम पोजिंग, समस्या प्रस्तुत करना। टीचर एंड स्टूडेंट लर्न टुगेदर थ्रू डायलॉग, शिक्षक और छात्र संवाद के माध्यम से एक साथ सीखते हैं। फ्रीडम बेस्ड ऑन टीचिंग, कि बच्चों को स्वतंत्रता दी जाए। अंडरस्टैंडिंग द सोशल रियलिटी, सामाजिक वास्तविकता को समझना। जो भी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाएं वो समाज की वास्तविकता को ध्यान में रखकर पढ़ाई जाएं। को क्रिएशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सहसृजन, छात्रों में नए ज्ञान का निर्माण हो। बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की बैंकिंग प्रणाली, जिसे फ्रेरे ने रिजेक्ट किया। दिस कंसीडर एजुकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग नॉलेज, कि शिक्षा एक माध्यम है जिससे कि ज्ञान को
ट्रांसफर किया जाता है। टीचर ओन्स नॉलेज एंड ही टीच द स्टूडेंट्स। शिक्षक ज्ञान का स्वामी होता है और वह छात्रों को पढ़ाता है कि टीचर के पास अपना ज्ञान है और वो बच्चों को पढ़ाता है। कंसीडर स्टूडेंट्स एज पैसिव एंड इनर्ट इंडिविजुअल लर्नर, क्योंकि इसमें छात्र निष्क्रिय होकर सुनते हैं। लर्नर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द मिशन ऑफ नॉलेज रजिस्टरिंग। शिक्षार्थी ज्ञान पंजीकरण के मिशन में शामिल होते हैं। इट इज ऑपरेटिंग इन इट्स नेचर। यह अपने आप में सही नहीं है। इसमें सिर्फ टीचर ही अपना ज्ञान बच्चों को देता है। बच्चे एक पैसिव लिसनर की तरह उसको सुनते हैं। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग ऑफ अवेलेबल नॉलेज। इसमें टीचर अपने उपलब्ध ज्ञान को ट्रांसफर करता है। कैरेक्टराइज्ड बाय वर्टिकल टीचर प्यूपल रिलेशनशिप। वर्टिकल टीचर प्यूपल रिलेशनशिप में टीचर को उच्च स्थान दिया जाता है। टीचर सेंटर्ड करिकुलम की पाठ्यक्रम जो है वो शिक्षक निर्धारित करेगा कि उसके क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव रहेंगे और उसको बच्चों को क्या सिखाना है। एम्फेसिस ऑन मेमोराइजेशन, याद रखने पर जोर देता है। प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन, समस्या उत्पन्न शिक्षा, जिसको कि पाउले फ्रेरे ने बढ़ावा दिया है। एजुकेशन एज एन एक्ट ऑफ कॉग्निशन टेकिंग प्लेस थ्रू डायलॉग। एजुकेशन एक ऐसा एक्ट है जिसमें कि कॉग्निशन मतलब सीखने और समझने की अनुभूति जो है वो संवाद के माध्यम से होगी। नो वन इज द ओनर ऑफ नॉलेज, मैन टीचेस ईच अदर। कि प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन में कोई एक ओनर नहीं होता है जिसके पास पूरी अथॉरिटी हो। जैसे बैंकिंग एजुकेशन सिस्टम में टीचर होता है, तो यहाँ पर सभी लोग इक्वल होते हैं। कंसीडर स्टूडेंट्स एज इंटरैक्टिव एंड सोशल लर्नर्स, जिसमें कि स्टूडेंट्स सभी से इंटरैक्ट करते हैं और उन्हें सोशल लर्नर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। लर्नर्स नए ज्ञान के निर्माण के मिशन में शामिल होते हैं। इट इज लिबरेटिंग इन इट्स नेचर, यह अपनी प्रकृति में मुक्तिदायक है। इसमें स्वतंत्रता और समानता दी गई है। इट इन्वॉल्व्स टू कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज, इसमें नए ज्ञान का निर्माण होता है। हॉरिजॉन्टल टीचर पीपल रिलेशन, जिसमें कि छात्रों और शिक्षकों को समान स्थान दिया गया है, जिसमें कि किसी एक के पास पावर नहीं होती। स्टूडेंट स्टैंडर्ड करिकुलम, यह एक सीखने के उद्देश्यों और दिशा निर्देशों का एक सेट है जिसमें कि छात्रों के स्थान की परवाह किए बिना सभी को समान शिक्षा मिल सके। मीन्स छात्र कहीं भी रहें उन्हें समान शिक्षा प्रदान की जाए। कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, शिक्षा में योगदान। एजुकेशन एज ट्रांसफॉर्मर ऑफ सोसाइटी, शिक्षा से समाज में बदलाव आता है। एम्फेसिस ऑन डायलॉग, संवाद पर जोर दिया है। क्रिटिकल पैडागोजी, कि किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा तो हमें उस चीज़ की डिफरेंट डायरेक्शन नहीं पता चलेंगी। स्टूडेंट्स एम्पावरमेंट, छात्र सशक्तिकरण। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, शिक्षा अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, छात्र शिक्षक संबंध। प्रोग्रेसिव एजुकेटर, ऐसे शिक्षक जो कि एक्टिविटी के थ्रू सिखाते हैं। डेमोक्रेटिक एजुकेशन, ऐसी शिक्षा जिसमें कि सभी को समानता और स्वतंत्रता दी जाए। अगेंस्ट बैंकिंग एजुकेशन, ये बैंकिंग एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है। लिबर्टी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन, शिक्षा में स्वतंत्रता और समानता।
इस टॉपिक में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।